सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी चैनल में। मेरा नाम है चंद्रशेखर साकरे। मैं नासिक सिटी महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम। मैं अकाउंटेंट हूँ। गेले 20 साल से मैं अकाउंट फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। हमने टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 1 को शुरुआत की है। तो पिछले वीडियो में हमने रामनाथ एंड कंपनी और हनुमान शर्मा, ये जो दो पार्टी थी, उनकी एंट्री ऑलरेडी हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड की है। ये दो एंट्री हमारी ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड की है। अभी हम फिर हमारे गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद चलो अभी देख लेते शांति से। पहले देखिए श्रीराम कंपनी हमारी, ये जो है हिंदी लिखा है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में ये हमारी वीडियो है, इसलिए हिंदी लिखा है। तो श्रीराम कंपनी का हम काम कर रहे हैं। यहाँ गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में हम जाएंगे, ट्रांजैक्शन के वाउचर में। तो अभी उसे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा पेमेंट वाउचर यहाँ ओपन हो चुका है। ये देखिए पेमेंट वाउचर। आप भी आपके एजुकेशन मोड में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और इंटर करेंगे तो आपका भी पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए अभी पेमेंट वाउचर में तो हमें एंट्री नहीं करनी की है। तो यहाँ राइट साइड में हमारा फंक्शन बार है। तो फंक्शन बार में बहुत सारे वाउचर है, बहुत सारे यानी 7। कौन से देखिए, पहला वाउचर है कॉन्ट्रा, दूसरा पेमेंट वाउचर, तीसरा रिसिप्ट वाउचर, चौथा जर्नल, पांचवा सेल्स, सातवां परचेसेस और सातवां अदर वाउचर। देखिए उसका शॉर्टकट की F4, F5, F6, F7, F8, F9 और F10। तो आज हमें परचेस वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करनी है क्योंकि हमें परचेस पार्टी से यानी सप्लायर से बिल इश्यू हुए तो हमारे परचेस वाउचर में हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है, हमें तो परचेस वाउचर ओपन करना है। तो हम परचेस वाउचर पे क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे। अभी क्लिक कर दिया है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये हमारा परचेस वाउचर ओपन हो चुका है। अभी हमें सभी इनवॉइस की, सभी यानी हमारे सप्लायर ने जो इशू किए हुए जितने भी इनवॉइस है उसकी एंट्री इसमें करने की है प्रैक्टिस के माध्यम से। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर। ये परचेस वाउचर है, उसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। इनवॉइस की डेट को हमें F2 के माध्यम से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ये जो डेट है तो हम अगर पिछले तारीख को इनवॉइस आ गया और उसकी एंट्री आज की डेट में कर रहे तो ये डेट भी उसे हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी का अकाउंट नेम, पार्टी परचेस लेजर्स और नेम ऑफ आइटम को रिकॉर्ड करके क्वांटिटी रेट के माध्यम से उसे रिकॉर्ड करके ये इनवॉइस की बिल हमें, इनवॉइस की एंट्री हमें पूरी करनी है। तो चलो अभी हम हमारे पेमेंट PDF फाइल में जाके हमारी एंट्री का शुभारंभ करते हैं। चलो देखिए अभी श्रीराम सागर मोहन ट्रेडर्स ये कंपनी है हमारी। तो हमें पहले तो देख लेते हैं इसकी डेट क्या है, 1 मई 20। उसे तो हमें पहले डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेट को टाइप करना पड़ेगा, इनवॉइस को टाइप करना पड़ेगा। तो इनवॉइस है 571, उसे हम पहले कर लेते हैं। और सागर मोहन ट्रेडर्स जो नाम है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको तो टाइप करना पड़ेगा। ये जो PDF फाइल से मैं कॉपी करके मेरे इसमें उसमें पेस्ट कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप टाइपिंग करें तो अच्छा रहेगा। चलो अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर चालू हो गया है। पहले तो डेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। F2 प्रेस करके 1 मई, सब इनवॉइस नंबर है हमारा 571। ये भी तारीख 1 मई रहेंगी। अभी पार्टी का नाम मैं Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ यहाँ। तो यहाँ एरर आ रहा है कि यहाँ कोई भी अकाउंट ए नाम का नहीं है। तो यहाँ से ही लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से ही हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमारे दो अकाउंट अभी हमने पिछले वीडियो में हनुमान शर्मा स्टोर और रामनाथ एंड कंपनी के किए। हमारी नई पार्टी तो उसको क्रिएट करने के लिए इंटर करेंगे, नहीं तो हम पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे। यहाँ जो हमारा कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसमें उधर आके हम अल्टर C भी प्रेस करेंगे। मैं अल्टर C प्रेस कर रहा हूँ। देखिए अल्टर और C प्रेस कर दिया एक साथ तो हमारा लेजर क्रिएशन की विंडो यहाँ ओपन हो चुकी है।
देखो अभी हम लेजर क्रिएट कहाँ से करते हैं, एटम एटम का एटम कहाँ से करते हैं, ग्रुप एटम के ग्रुप को कौन से विंडो से करते हैं, एटम के यूनिट को कौन से विंडो से करते हैं, और जीएसटी एडिटर को कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, शॉर्टकट की है वो माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो पहले तो हम आज लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ मैं कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने सागर मोहन ट्रेडर्स का नाम कॉपी किया था, और कंट्रोल वी से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट हो रहा है। तो अभी पेस्ट हो गया है। अभी इसका तो लेजर अकाउंट आपको मालूम है, ग्रुप में डालना पड़ेगा लेजर को, क्योंकि हमने यहाँ से क्रेडिट से माल परचेस किया है। तो हमारे 34 ग्रुप्स है, उसमें से हमारा एक ग्रुप, इस ग्रुप में इसको डालना पड़ेगा। तो इसका ग्रुप रहेगा, आपको आइडिया टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अभी डायरेक्ट में ग्रुप क्या होता है, अगर मेरी पिछली वीडियो बेसिक से आप देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। मेरे बेसिक अकाउंट कंसेप्ट की 10 वीडियो है, उसके बाद मेरी और 10 वीडियो टैली प्राइम की है। ये बराबर आप देख लेंगे तो ये मेरी 21 नंबर की हिंदी की मेरी ये वीडियो है। उसके बाद और 100-200 वीडियो होने वाली है बेसिक टू एडवांस के लेवल में। हम स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी सभी इंफॉर्मेशन बता के एंट्री कैसी करने की हमें मालूम होने वाली है, हम समझने वाले हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद नेम आ गया, उसका एड्रेस हमें अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एड्रेस को मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलो यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। महाराष्ट्र इंडिया पिन कोड में मुझे याद है 422001, उसे भी रिकॉर्ड कर दिया। पैन नंबर को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने का, बैंकिंग को भी कुछ भी नहीं करने का। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रहेगा हमारा रेगुलर, क्योंकि कॉम्पोजिशन जो हमारी पार्टी रहेंगी उससे हम अगर माल परचेस करेंगे तो कॉम्पोजिशन रिकॉर्ड करेंगे, कंज्यूमर से माल परचेस करेंगे तो कंज्यूमर रिकॉर्ड करेंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस करेंगे तो अनरजिस्टर्ड रिकॉर्ड करेंगे। पर हमारी जो पार्टी है वो सप्लायर रेगुलर डीलर से ही माल परचेस करती, तो हम रेगुलर ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ अभी रेगुलर डीलर है तो उसका जीएसटीआईएन नंबर भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका जीएसटीआईएन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसका जीएसटीआईएन नंबर भी मैंने यहाँ पीडीएफ नोट में ऑलरेडी लिया है हमें प्रैक्टिस के लिए। अभी कंट्रोल सी से हम कॉपी करके फिर हम कंट्रोल वी से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट करके इंटर करेंगे तो हमारे वार्निंग मैसेज आएगा, और वार्निंग मैसेज आएगा तो हमें मालूम है ये तो नंबर गलत है। अगर आप सच में काम करते होते तो ये नंबर अगर गलत होता तो आप उसको वेरीफाई करके जो बराबर नंबर रहेगा, सही नंबर, उसे रिकॉर्ड कर सकते थे। यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें बताता है गलत नंबर कौन सा है, सही नंबर कौन सा है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए यही नंबर हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी एंटर करके मैं आगे जा रहा हूँ और हमारा अभी सागर मोहन ट्रेडर्स का लेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारी ये विंडो ओपन होती है। तो हम पीछे जाते हैं, पहले इस कैप बटन पर दबा के मैं आगे पीछे जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सागर मोहन ट्रेडर्स का हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। अभी मैं इंटर करूँगा तो रिसिप्ट डिटेल की एक विंडो ओपन होगी, इसे स्किप करना है हमें, और उसे हम निकाल भी सकते, कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से इसे भी निकाल सकते, पर अभी हमें निकालने का नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हमें ये रखने का है। ये क्या है तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर हम जिस पार्टी से माल परचेस करते हैं उससे हमारा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन पहले से हुआ है कि कौन से गाड़ी से कौन से माल हमें परचेस करने वाले, आप हमें भेजने वाले, उसका जो रिसिप्ट सप्लायर हमें इशू करता है उसकी डिटेल यहाँ हमें भरनी पड़ती है। और वैसी तो रिसिप्ट हमें कोई इशू हुई नहीं है, डायरेक्ट हमें परचेस इनवॉइस ही इशू हुआ है, तो इसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसे स्किप करने के लिए, आगे जाने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट मैं आगे जाऊंगा। और पार्टी डिटेल भी हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए पार्टी डिटेल क्यों रिकॉर्ड करने का नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पार्टी डिटेल का सभी इंफॉर्मेशन जब हमने लेजर क्रिएट किया था उसी टाइम पे हमने उसे रिकॉर्ड किया था। तो फिर कंट्रोल ए प्रेस करके आगे जाता हूँ मैं। अभी देखिए हम कहाँ आ गए, परचेस लेजर पे। आपका कौन सा परचेस आप पार्टी से सप्लायर से परचेस कर रहे हैं, तो हमारा जो परचेस है वो एग्जम्प्ट है, इसलिए परचेस एग्जम्प्ट नाम डाला है परचेस लेजर को। ये नाम कभी चेंज नहीं होगा। जितने भी बिल आज हम इस साल में अभी करने वाले हैं
तो परचेस एग्जाम के इस साल में, यानी अभी का जो पीडीएफ फाइल में आपको लिंक में दे रहा हूँ वो सभी परचेस एग्जाम के। इसके बाद परचेस जीएसटी के आएंगे, उसके बाद परचेस इंटरस्टेट एग्जाम के आएंगे, उसके बाद परचेस आईजीएसटी के आने वाले हैं, है कि ना। आपको मैंने बताया था परचेस अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी मैंने बताया सब डिटेल। अभी एंटर करने के बाद देखिए नेम ऑफ टेक्स्ट, नेम ऑफ आइटम में हम आ गए, और नेम ऑफ आइटम में आने के बाद अभी हमारा जो आइटम है वो हम बिल में से देख लेते हैं। शाहू गोला, ये तो आइटम तो पहले आया है, ऐसे मुझे याद है। तो अभी इसे हम कॉपी करके हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में उसे टाइप करेंगे। तो देखिए शाहू गोला हमारा आइटम 20 पीसेस हमारा ऑलरेडी हमने परचेस किया है। जितना माल हम परचेस करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में कितना बैलेंस है उसका स्टॉक का क्वांटिटी वो हमें बता देता है टैली। और हमने और एक पार्टी से यानी सागर मोहन से ऑल परचेस अभी और एक बार परचेस किया है तो दोबारा वो आइटम आ गया है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही पार्टी से एक ही आइटम हम परचेस करते हैं, क्योंकि देखिए एक ही पार्टी से एक ही आइटम हम 100 पार्टी से भी कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं हमें परचेस करने का है तो हम बहुत सारे कंपनी से परचेस कर सकते हैं, एक ही कंपनी से थोड़ी करेंगे। तो अभी सागर मोहन ट्रेडर से हमने शाहू गोला परचेस किया है। ये आइटम के नाम भी मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए डाले, ऐसा कोई आइटम मार्केट में नहीं है, ये समझने के लिए हमने ये आइटम के नाम दिए। अभी इसे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद क्वांटिटी रेट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमें देखेंगे अभी 20 पीसेस 510 के हिसाब से हमने उससे सप्लायर से परचेस किए, तो हम 20 पीसेस को क्वांटिटी में डाल के 510, अभी जब हमने परचेस किया तो वो 610 रेट था, पर अभी इस पार्टी से हमने 510 के हिसाब से परचेस किया, यानी 10,200 रुपये टोटल यहाँ आ गई है। अभी फिर से हमें अब और एक आइटम रिकॉर्ड करने को बोल रहा है टैली, है क्या? तो है हमारे बिल में, उसका नाम है रजनी रूप। उसे भी हम कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्वांटिटी रेट को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 30 kg 524 रुपये, 30 kg 524 रुपये, 30 kg 524 के हिसाब से 15,720, यानी बिल इनवॉइस डेट हो गई, बिल की अमाउंट हो गई 25,920। और हम यहाँ चेक कर लेते 25,920, यानी हमारी एंट्री अभी पूरी हो चुकी है। अभी हमें इसे एक्सेप्ट करने का है तो एंटर करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट एंट्री को सेव कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। देखिए हमारी एंट्री अभी ये सेव हो गई है। और एक बिल हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। देखिए सुमंगल जर्नल स्टोर्स, अभी इसका डेट है इनवॉइस डेट 2 मई 20 और इनवॉइस नंबर है 987। पहले तो इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इनवॉइस डेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर बाद में सुमंगल जर्नल स्टोर्स को उसे ओपन करना पड़ेगा। क्रिएट नहीं हुआ तो क्रिएट करना पड़ेगा, अगर क्रिएट किया है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से। तो पहले तो मैं कॉपी करके रखता हूँ और ये मुझे याद रहेगा 987 2 मई, 987। इसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 987 और F2 प्रेस करके 2 मई डेट भी डाल दिया मैंने। और अभी वो पार्टी जो है उसे हम कंट्रोल वी से मैं करता हूँ तो एक पार्टी का अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में उसका नाम नहीं तो हम क्रिएट पे जाएंगे। अभी पहले तो मैंने कंट्रोल सी से पिछला जो मैंने पार्टी का लेजर अकाउंट क्रिएट किया था तो कंट्रोल सी की दबा के प्रेस करके मैंने किया था शॉर्टकट की से। अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से। ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने और एक फंक्शन हमें दिया है कि ये माध्यम से आप जल्दी से काम होगा अपना ही, तो ये अच्छा हमारे लिए अच्छा है। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यूट्यूब का भी कर रहे हैं, क्योंकि वो माध्यम से ही हमारा सब काम बन रहा है, हम उसका एजुकेशन हम दे रहे हैं। चलो अभी कंट्रोल वी से हम उसे पेस्ट करता हूँ मैं, सुमंगल जर्नल स्टोर्स। अभी ये पार्टी जितनी भी रहेगी सब सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में ही जाने वाली है, उसको मैं देखता नहीं। अभी उसका देखिए एड्रेस भी है, उसे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। रामनगर पेट्रो सिन्नर की पार्टी, इसका पिन कोड तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो हम फिर हमारे
टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में से पेस्ट कर लिया। अभी पिन कोड है तो नो प्रॉब्लम, पर स्टेट तो डालना जरूरी है, क्योंकि स्टेट गलत हो गया तो जीएसटी का काम भी बिगड़ सकता है। तो महाराष्ट्र की कंपनी है और जीएसटी अभी रेगुलर ही रहेंगी, और जीएसटी नंबर तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर रेगुलर है तो। उसे भी मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अभी पेस्ट कर दिया है। देखिए वार्निंग मैसेज फिर आ गया है, उसे मैं स्किप करके आगे जा रहा हूँ, और ये लेजर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये विंडो को भी आगे करने के लिए आगे जाने के लिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, फिर से कंट्रोल ए प्रेस करके मेरा परचेस लेजर जो है परचेस एग्जाम का है उसे भी प्रेस करके नेम ऑफ आइटम में मैं आ गया हूँ। और मेरा नेम ऑफ आइटम का है साबू सोना। ये आइटम मुझे शायद क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नया आइटम अभी आ गया है। तो उसे कैसे क्रिएट करने का आपको आइडिया है। यहाँ मैं अल्टर सी प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट मेरा लेजर स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। पहले हम पीछे जाके देखते हैं। पहले देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में, तो पीछे जाने के लिए हम इसके बटन का काम तो बैक स्पेस भी दबा के देख सकते हैं। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में मेरा वो लेजर नहीं है, तो उसके लिए मुझे पहले तो देखता हूँ है क्या, नहीं तो नहीं है तो अब मुझे अभी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अभी कहाँ आ गया, स्टॉक आइटम क्रिएशन के विंडो में। देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन मैंने अभी इसके पहले लेजर अकाउंट क्रिएशन किया था, अभी मैं स्टॉक आइटम क्रिएशन कर रहा हूँ। देखिए लेजर क्रिएट करना पड़ता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। जब हम लेजर क्रिएट करेंगे सप्लायर का तो उसका ग्रुप को भी हमें रिकॉर्ड करना, ग्रुप में उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसका जो एड्रेस स्टेट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके जीएसटी नंबर को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जब हम स्टॉक को क्रिएट करते तो स्टॉक का नाम हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखिए अभी मैं कंट्रोल वी से उसे पेस्ट किया साबू सोना। उसके बाद उसके ग्रुप को क्रिएट करना पड़ता है, तो उसका ग्रुप तो हमें मालूम है, उसे हमें फिर से रिकॉर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। अगर नया ग्रुप होता तो यहाँ से मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप या जो येलो जो लाइन दिख रही है वहाँ से मैं कर सकता था, पर अभी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आइटम 0% का ग्रुप ऑलरेडी बनाया है हमने। तो उसे सिलेक्ट करके आगे जाएंगे तो यहाँ देखिए यूनिट में हमारे केजीएस लीटर और पीसेस का हमने यूनिट क्रिएट किया है। हमारे बिल में अभी देख लेते हैं, साबू सोना का जो यूनिट है वो पैकेज में है, और पैकेज का यूनिट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वो तो हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने नहीं किया था। तो अभी क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ मैं कंट्रोल पे आता हूँ, और यूनिट के कंट्रोल में अगर मैं इंटर करता हूँ तो मेरा यूनिट का एक क्रिएशन विंडो ओपन हो गया। देखिए यूनिट क्रिएशन विंडो ओपन हो गया है। अभी इसे हम टाइप में सिंपल ही रखेंगे, और सिंबल में कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करता हूँ। PACKS पैकेज में है तो पैकेज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गलती हो गई तो हम हमारे इनवॉइस के यूनिट में देख सकते हैं, पैकेज और पीसेस अलग अलग होते हैं। यहाँ उसका कोड भी नंबर, यूनिट क्वांटिटी कोड भी हमें मिल गया। अभी देखिए हमने क्या किया, यूनिट क्रिएशन किया है पैकेजेस का। अभी पैकेजेस का फिर यूनिट आ जाएगा किसी आइटम का, तो फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंबल में पैकेज फॉर्मल नेम यानी फुल नेम डालना पड़ता है, PACKS। वो हम यहाँ से फिर यूनिट क्वांटिटी कोड में उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसे एक्सेप्ट करके नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस को कुछ भी नहीं करेंगे, और यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा ये देखिए मैं बैक स्पेस से पीछे जाके दिखा देता हूँ। देखिए पीछे पैकेजेस हमारे अभी क्रिएट हो चुके हैं पैकेज। अभी देखिए यहाँ हम जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी को एस प्रेस करके एंटर करेंगे तो हमारी जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम की विंडो ओपन हो गई है। डिस्क्रिप्शन में किसकी, तो साबू सोना की। इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने का, और HSN नंबर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और HSN नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे इनवॉइस में से। उसका HSN नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ गया, उसे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद कैलकुलेशन वैल्यू ऑन वैल्यू हमेशा रखनी है। ऑन वैल्यू क्यों रखने के, वो हम अगले वीडियो में कभी आएंगे। अगले वीडियो में जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो क्यों रखने का वो भी मैं बता दूंगा। अभी टैक्सेबिलिटी को एग्जम्प्ट ही रखेंगे। उसके बाद आगे आ गए हम परसेंटेज को डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइटम ही 0% का है। टाइप ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स है, वो फिजिकल आइटम है।
और फिर आगे एंटर करके हमारा आइटम अभी टैली बोल रहा है आप जो ये साबू सोना आइटम क्रिएट कर रहे हो करेक्ट है क्या, आपने जो इन्फॉर्मेशन उसे रिकॉर्ड की तो करेक्ट है। इसे एंटर करने के बाद देखिए साबू सोना आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। हम बैक स्पेस से पीछे जाके देख सकते हैं हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ये क्रिएट हो चुका है। अभी एंटर करेंगे, उसकी क्वांटिटी और रेट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसकी क्वांटिटी 27 पीसेस 379 रेट से 379 रुपये से 27 पीसेस हमने परचेज किए हैं। तो देखिए 27,379 रेट से 10,233 रुपये का साबू सोना हमने परचेज किया है हमारे सुमंगल जनरल स्टोर से। उसके बाद अगरबत्ती आ रही है, नया आइटम आ गया है, उसे भी हमें कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये भी नया आइटम होगा, उसे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं है, नया आइटम है। हम अगर यहाँ हम टाइप करेंगे अगरबत्ती आर तो नहीं होगा, शायद नहीं है, उसे क्रिएट करेंगे। फिर कंट्रोल सी से मैं आगे फटाफट जा रहा हूँ, आपको आइडिया आ गई होगी। अगर ये वीडियो में आपको लग रहा है मैं जल्दी सिखा रहा हूँ तो आप मेरी पिछली थ्योरी की वीडियो देखेंगे, वो 5-6 वीडियो रहेंगी, तो आपको कभी भी कोई भी आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो कंट्रोल वी से मैंने ये आइटम को पेस्ट किया। फिर उसके बाद यूनिट तो हमारा वही रहेगा, आइटम 0%, यूनिट नहीं ग्रुप, और यूनिट क्या है इसका वो भी चेक कर लेते हैं बिल में। वो तो केजीएस का है और केजीएस का यूनिट ऑलरेडी हमने पहले से ही क्रिएट किया है। तो केजीएस को सिलेक्ट करके आगे जाता हूँ, जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखता हूँ, सेट अल्टर जीएसटी को यस करके हम डिटेल ऑफ जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम अगरबत्ती आर के आइटम में आ गए। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने का, HSN नंबर को हमें रिकॉर्ड करने का। HSN नंबर है 1475, उसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं वी से। अभी आगे जाके देखिए ऑन वैल्यू एग्जम्प्टेड आगे आ गए गुड्स और एंटर करके अगरबत्ती आ रही आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। बैक स्पेस से देख सकते हैं हमारे आइटम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आ गया है। अभी क्वांटिटी और रेट को हमें अभी रिकॉर्ड करना है। तो क्वांटिटी है 23 केजी और 412 रेट है उसका, तो उसे भी हम यहाँ पे हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर लेते हैं कंट्रोल वी से। और 412 उसका रेट है, यानी 9,476 रुपये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। उसका कॉस्ट है बिल का 19,709 और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 19,709 आ गया है। अभी हमें एक्सेप्ट करने की है, सेव करने की है, तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो अभी एंट्री हमारी सेव हो गई है। इतना आइडिया आ गया। चलो अभी देखते हैं, ये मई का एंट्री हो गया, अभी जून का एंट्री करने का है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं फटाफट सब एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएंगी आगे के। इतने एंट्री में फटाफट कर लेता हूँ, बहुत सारी एंट्री है, उसमें यूनिट भी अलग अलग है, वो भी कैसे क्रिएट करने का आपको तो आइडिया आ गया है। तो इतने बिल की एंट्री में कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको क्या दिखाने का है, मेरा जो अकाउंट है परचेस एग्जाम का उसकी टोटल और आपकी टोटल मैच होनी चाहिए। अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरा जो PDF फाइल के लिंक देख देख के, तो चलो अभी मैं रामनाथ एंड कंपनी का अकाउंट को ये करता हूँ। चलो देखिए आज हम कितना काम किया है हमने। देखिए हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे परचेस लेजर बैलेंस शीट में, यानी प्रॉफिट लॉस में भी देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में ही देखेंगे। परचेस अकाउंट में परचेस एग्जाम का अकाउंट अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की एंट्री हमने रिकॉर्ड की। अभी आगे आएंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की एंट्री करके फिर बाद में दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च की एंट्री हम करने वाले हैं प्रैक्टिस में। उसके बाद हम GST की एंट्री रिकॉर्ड करने वाले। तो आज इतना हो गया हमारा 2 पन्ने का जो पान था PDF का। अभी आगे हमें शांताराम एंड रोहिणी गंगा कंपनी, गौरव श्याम, ये सब अभी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। आज हम यहाँ रुक जाते हैं, आगे की वीडियो में हम ये वीडियो हमारी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।